अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बहरूप के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये किंजा जो कि तैमूर की खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब फलक को उसके सामने इतना बेइज्जत करके रख दिया कि तैमूर के दिल में आज तक भी उसके लिए जगह न बन सकी। जगह तो दूर की बात है, वो उसे देखना तक पसंद नहीं करता। अब जब वो तैमूर को हुक्म दे चुकी है कि ये फलक इस घर में नहीं रहेगी, इस किंजा ने फलक को यहाँ पर देखा तो वो उस पर चिल्लाती है, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो सीढ़ियों से उतरते हुए उस पर गरजती हुई आ ही रही थी कि उसी वक्त उसके पाँव में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और ऐसे ही ये किंजा एक्टिंग की दुकान ऐसे ही चिल्लाती रही कि मुझे कुछ हो गया है। तो इमरजेंसी की सूरत में उसे अस्पताल लेकर गए तो यही मोच ही थी। किंजा की इस तबीयत के बारे में सुनते ही शोहर भी हाजिर हो गया और देवर भी। अब मोच निकली हुई है, मगर इस भाभी की त्राहट खत्म नहीं होती क्योंकि सभी उसे वैल्यूज दे रही हैं। अब जैसे ही यहाँ पर फलक अकेली हुई तो उसे साफ सुना देती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस हाल में पहुँच गई हूँ तो तुम्हें मेरे घर में कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। एक बार मुझे घर तो वापस आने दो। तभी इसने उसे डरा ही दिया कि कैसे मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। अब ऐसे में फलक बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब इसी हॉस्पिटल के दौरान ही तैमूर की इत्तफाकन नजर जब फलक पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर वो परेशानी देखता है। अब यूं ही ये भाभी मैडम घर भी आ गई और इसकी खिदमत कौन करता है, यही फलक ही। इतना तक कि वही जूती उसके पाँव में भी रखती है। ये देखकर किंजा के शोहर को तो अच्छा नहीं लगता, मगर तैमूर के सर पर तो जूं तक नहीं रेंगी। यही अब फलक ही होती है जो किंजा की खिदमत करती है, उसे वक्त पर मेडिसिन भी देती है। जबकि विवश दूसरी जानिब जुल्फी को पकड़ने के लिए पुलिस आती है। पुलिस को अब तक भी ये जुल्फी न मिला तो वो उसकी वालदा को ही गिरफ्तार करके ले गई। तो इस सोने को तो बहाना मिल जाता है, फौरन से इस घर में आती है। रोते हुए फलक को बताती है कि अम्मा को पुलिस पकड़ कर ले गई है और देखती वो इन दोनों भाइयों को है। अब ये सब सुनकर फलक को परेशान ही होना था, तो होप सो ये सब तैमूर ने ही किया होगा क्योंकि किंजा तो करने से रही, ऐसे तो उसकी पोल खुल जाएगी। अब यूं ही किंजा जो कि बेड रेस्ट पर है, खुद से वो उठ भी नहीं सकती। तो ऐसे में अब जाकर तैमूर और फलक को कुछ जाकर मौका मिला है बात करने का। बात क्या करने का, बल्कि तैमूर तो उसे साफ कह देता है कि ये शादी बिल्कुल बेजोड़ है। हालांकि फलक ने उसे बताया भी कि इसके बाद उसके लिए कोई और पनाहगाह नहीं, वो बस मौत को ही गले लगा सकती है। मगर तैमूर को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस उसे तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कहीं मेरी किंजा भाभी को कुछ बुरा न लगे। इस भाभी ने तो इस तैमूर को हुक्मन भी कह दिया कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, इस फलक को तलाक दो। मगर अब तैमूर का ये रवैया फलक से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि तैमूर तो कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं, ना ही सुनने के लिए। बस उसे समझ में आती हैं बातें सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी की। अब तैमूर अपने साथ किसी और की जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा है, मगर अब तक सबसे ज्यादा बुरा तो वो अपने साथ ही कर रहा है।